हेलो गाइस, तो चलिए आज हिंदी का हम लोग थर्ड क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग आज टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे। तो आज का आपका तीसरा ये टेस्ट होगा। तो आप लोग टेस्ट को पूरा अटेंड करिए और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यदि आप चैनल पर पहले हैं तो पहली बार आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आपका जो शब्द दिया है वो है पूजनीय। तो पूजनीय का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है आपका पूरा जा होता है, आधा जा नहीं होता। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त हो, लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अग्रज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो आपका पुरस्कार दिया है, तो रू नहीं होता है और खट्टी सा भी नहीं लगता है। तो पुरस्कार में आपका शुद्धतम रूप होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना, पुरस्कार लिखा जाता है कैसे। नेक्स्ट आपका है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द का आप लोगों को प्रत्यय बताना है कि सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तो आप लोग बताइए कि सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका आवट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लड़का पेड़ से गिरा। तो लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त कारक का उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो पेड़ से गिरा, तो इसका मतलब हुआ कि पेड़ से वो अलग हो गया। तो अलग होने का मतलब क्या है? अपादान कारक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहों में चार राहों तो चौराहा कहा जाता है। तो इसमें आपको संख्या दिख रही है, तो समास कौन सा है? तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुता, दुहिता और आत्मजा पुत्री को कहते हैं, तनय पुत्र को कहते हैं, तनया पुत्री को कहते हैं। तो जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तनय नहीं होता है, तनया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो सरोज कमल को कहते हैं, अरविंद कमल को कहते हैं, पुंडरीक कमल को भी कहते हैं, पंकज भी कमल को कहते हैं, सलील आपका जल होता है, नीर को कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सलील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द। तो जिसकी मत झट सोचने वाली है उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निगुण। तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा निह प्लस गुण, और ये आपका विसर्ग संधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका जो शुद्धतम रूप है तत्सम वो आपका है कलश। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है शुद्ध शब्द को चुनना है। तो पहला आपका दिया है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट आपका हमारी आयुष्मती कन्या। तो आयुष्मती कन्या कोई होता नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपका हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। तो जा रही है सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट आपका है हमारी आयुष्मती। तो आयुष्मती सेंटेंस ही गलत है। तो आंसर जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका जो शब्द दिया है वो दिया है भानुदय। तो भानु प्लस उदय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भानुदय में कौन सा संधि है आप लोग बताइएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ ही है, तो कौन सा संधि होगा आप लोग बताइए। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध रूप कौन सा है उसके बारे में बताना है। जो शुद्धतम रूप है उसका आपका वो है आपका हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
तो आप देख सकते हैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे शिक्षा सेंटेंस ही गलत लिखा है तो वो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तरुण का कोई शब्द नहीं यूज होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है वो है, तो शब्द जो है द्रव्य को धन कहा जाता है, संपदा को धन कहा जाता है, दौलत को धन कहा जाता है, और द्रव आपका एक द्रव पदार्थ होता है, धन नहीं होता। तो गलत है जो आपका, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को मारा, तो किसको मारा? डाकू को मारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने किसको कहा? कर्म को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो जो आपका शब्द है घुड़सवार वो आपका यौगिक शब्द है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है अजायब घर। अजायब घर कौन सा शब्द है? तत्सम है या संकर शब्द है, देसी है विदेशी है? तो अजायब घर आपका संकर शब्द है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है आचार का विलोम शब्द क्या है? तो आचार का जो विलोम शब्द है वो आपका अनाचार, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए तो लिखा है अनाचार, तो वो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आपका है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। तो दुस्साहस शब्द का जो उपसर्ग होगा वो आपका दुस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ में आपका व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि मोर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो मोर का तत्सम शब्द क्या है? तो आपका मोर का जो तत्सम होता है वो होता है मयूर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि अभिश्राप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिश्राप शब्द में जो उपसर्ग आपका है क्या? अभी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो ईर्ष्या लिखा है, तो ईर्ष्या का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या। ध्यान में रखना, इसको आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और आपको भ्रमित किया जाता है, तो आपको ये गलत है। तो जो शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा किसको कहते हैं? तो मयंक को भी कहा जाता है, निशा कर को कहा जाता है, निश को कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निशाचर आपको राक्षस को कहा जाता है जो रात में चलने वाला होता है। कुशान आपके आग को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है कि महोदय का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महोदय का जो पर्यायवाची है, महोदय का नहीं सॉरी महादेव का, तो महादेव किसे कहा जाता है? आपके शंकर भगवान को, तो उनका जो पर्यायवाची है वो है आपका चंद्रशेखर। तो ये था आपका टॉप 25 क्वेश्चन। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।